दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके का एक और नया सीसीटीवी सामने आया है। इस सीसीटीवी में धमाका होते बेहद करीब से देखा जा सकता है। सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि जिस सफेद i20 कार में विस्फोटक रखा है वो जाम में चारों तरफ से घिरी हुई है और फिर चंद सेकंडों में जोरदार ब्लास्ट होता है। इस दौरान सीसीटीवी के सामने अंधेरा छा जाता है और फिर गाड़ियों के चीथड़े उड़ते देखे जा सकते हैं। अचानक हुए इस धमाके ने हर किसी को सन्न कर दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। बस धमाके के बाद लोग अपने वाहनों को छोड़कर तेजी से भागते नजर आए। वहीं इस धमाके के दौरान ये कंफर्म हो गया कि गाड़ी आतंकी डॉक्टर उमर ही चला रहा था, जिसकी धमाके में मौत हो गई। दरअसल अब तक इस बात पर सस्पेंस था कि कार में डॉक्टर उमर था या नहीं, लेकिन धमाके के बाद कार के अंदर शव के जो टुकड़े मिले हैं वो डॉक्टर उमर के परिवार के डीएनए से मैच कर चुके हैं। डीएनए टेस्ट में आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद और उसकी मां का सैंपल 100% मैच हुआ है। इस धमाके में आतंकी उमर मोहम्मद के चीथड़े उड़ गए। धमाके के बाद कार में उमर मोहम्मद के शरीर के कुछ टुकड़े जली हुई अवस्था में मिले थे। इस वजह से जांच एजेंसियों के लिए टेररिस्ट उमर मोहम्मद की पहचान करना मुश्किल हो गया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि डीएनए टेस्ट से कैसे पता चलता है कि ये शख्स किस परिवार से है। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपने 10वीं 12वीं में डीएनए के बारे में जरूर पढ़ा होगा। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये एक अणु है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब इंसान से लेकर छोटे बड़े जानवरों तक। इनमें आनुवंशिक जानकारी यानी कि जेनेटिक कोड रहता है। इसे आप एक तरह से अपने शरीर का पहचान पत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी जेनेटिक यानी आनुवंशिक जानकारियां होती हैं। डीएनए टेस्ट से पहचान इसलिए भी स्थापित हो जाती है क्योंकि हर व्यक्ति का डीएनए यूनिक होता है, जैसे एक बारकोड नंबर। डीएनए टेस्ट के दौरान ब्लड, टिश्यू या गाल के अंदरूनी हिस्से से सैंपल लिए जाते हैं। इसमें डीएनए को अलग करके उसकी संरचना या पैटर्न को निर्धारित किया जाता है। फिर उस पैटर्न को संबंधित व्यक्ति जैसे उसके माता पिता, भाई या शव के डीएनए के साथ मैच किया जाता है। डीएनए टेस्ट फॉरेंसिक साइंस का एक प्रमुख अंग है। ये जले हुए या शत विशत शवों की पहचान के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। ये प्रक्रिया स्टैंडर्ड टेस्ट STR शॉर्ट टैंडम रिपीट प्रोफाइलिंग पर आधारित है, जिसमें डीएनए के विशिष्ट क्षेत्रों की तुलना की जाती है। अब ये समझ लीजिए कि डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया क्या होती है। उदाहरण में ये दिल्ली वाला ब्लास्ट ही ले लीजिए। इस धमाके के बाद फॉरेंसिक टीमें कार के मलबे से जले हुए अवशेष जैसे हड्डी के टुकड़े, दांत या मांस के अवशेष इकट्ठा करती हैं। इसी प्रक्रिया के तहत दिल्ली में जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसके ड्राइवर सीट से मिले अवशेषों का सैंपल लिया गया था। इनमें मांस के टुकड़े और बॉडी पार्ट्स थे। इसके बाद संदिग्ध के परिवार से रेफरेंस सैंपल लिया गया। इस केस में आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद की मां से सैंपल लिया गया। इस सैंपल को कड़ी सुरक्षा और विशिष्ट निगरानी के बीच पुलवामा से दिल्ली भेजा गया। दिल्ली में ही डीएनए टेस्टिंग हुई, जिसके बाद ये पता लग गया कि डॉक्टर उमर मोहम्मद ही था जो उस वक्त गाड़ी में मौजूद था और धमाके के साथ उसकी मौत हो गई। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से कल तक 9 व्यक्तियों की पहचान की जा चुकी थी। अब आतंकी उमर मोहम्मद के शव की पहचान हो जाने से कुल 10 लोगों की पहचान हो चुकी है। उमर के शव का कुछ हिस्सा कार में शत विशत हालत में मिला था। वहीं बचे हुए 2 शवों के नाम पर जांच एजेंसियों के पास सिर्फ बॉडी पार्ट्स ही हैं, जिनकी हालत इतनी खराब है कि शव की पहचान कर पाना भी मुश्किल है।